हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमियो। दोस्तों, हम यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्ज़ाम है उसके रिकॉर्डिंग हम कुछ यहाँ पे जानकारी लेके आ गए हैं। पूरी इस वीडियो में आपको पूरी सिलेबस मिलेगी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और उस सब्जेक्ट्स को सब डिवीज़न में हमने बांटा है कि जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे क्वेश्चंस, वो सारी बेसिकली हम यहाँ पे आपको लेके बीच में आ गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट वैसे है क्या, तो हम बता दें। यूपी ट्रिपल एससी यूनियन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट कमीशन, ठीक है। हिंदी में कुछ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसे कहते हैं, ठीक है। इस आयोग के जरिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ाम कराएगी, उस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे पेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। और पेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद जो उसकी मतलब एक कह लें कि डेट होगी कि वो कब तक वैलिड रहेगा, तो वो होगा आपका 1 ईयर, ठीक है। वो 1 ईयर तक वैलिड होगा। चलिए, उसमें हम एज की रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो एज, आप जो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म है, अगर आप 18 से 40 के बीच में, तो आप इस यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो मेरा मेन टॉपिक है जिसके लिए हम वीडियो बनाए थे, हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से आएगा 5 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा 5 क्वेश्चंस, जियोग्राफी से आएगा 5 क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी से आएगा 5 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा 5 क्वेश्चन, जीएस से आएगा, जनरल साइंस से आएगा 5 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से आएगा 5 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा जनरल हिंदी। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है, जनरल हिंदी मतलब कि जहाँ जहाँ जनरल शब्द जुड़ा है वहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें देंगी, ठीक है। तो जनरल हिंदी से आएगा आपका 5 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश से आएगा आपका 5 क्वेश्चंस, लॉजिक एंड रीजनिंग आपका एसएससी लेवल तक आएगा, तो एसएससी 10+2 लेवल तक आएगा, तो रीजनिंग से आपका आएगा 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से आएगा 10 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से आएगा आपका 10 क्वेश्चंस, हिंदी गांधीयंस एंड वाक्यांश से आएगा आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो वो होंगे 100। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, पेट में कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क 100 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। सॉरी, 2 आवर्स, ठीक है। 120 मिनट, सॉरी, 2 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, टाइम होगा आपका 2 घंटे का। जो इसकी स्टैंडर्ड होगी, स्टैंडर्ड मतलब जो इसका सिलेबस होगा, किस क्लास तक ये आपका एग्ज़ाम पूछेगा। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मीन्स 10+2 तक ये आपका जो है वो पूछेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होगा, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिलेबस इसका क्या होगा, ठीक है। हम पहले पकड़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, ठीक है। जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक गुप्त, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल सम्राट, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। ये हो गया आपका इतिहास से, ठीक। अब हम आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो आपका होगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र सम्राटवाद का उद्विग्न संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये आपका हो गया आपका कौन सा सब्जेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अब आते हैं हम भूगोल की तरफ। जियोग्राफी,
भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। ठीक है, विशेषकर भारत में। ठीक है, इंटरनेशनल ये नहीं पूछेगा, सिर्फ इंडियन पूछेगा। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी। ठीक है, इकोनॉमी आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना मिथित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुचार, ढांचागत सुधार, श्रम, आर्थिक सुधार, GMT। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको पढ़ना है। 2014 का पढ़ना है, 1991 से 2014 के बीच तक का। ठीक है, अब आते हैं हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, खैर ये बेसिकली सब्जेक्ट तो होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन फिर भी पेट में पूछा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इसके अंदर तक नहीं देगा, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ना है, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, भारतीय संविधान तथा मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, अब आते हैं जनरल साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। ठीक है, इन सब चीज़ों से पूछेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की स्टार्टिंग फीस की, मतलब 10th और 12 लेवल की। ठीक है, अब आते हैं हम एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं घनमूल, घातांक और घात औसत। ठीक है, इतना ये पूछेगा आपका अंकगणित से। सामान्य अंग्रेजी, मतलब जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग आ जाते हैं हम, बृहद एवं लघुक्रम, रैंकिंग, संबंध समूह के विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या, अक्षर, निम्नात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय। जैसा कि आपको बताया 10th और 12 लेवल की रीजनिंग आपसे पूछेगा। ठीक है, जिसमें कैलेंडर होगा और रैंकिंग होगा। ठीक है, घड़ी होगी, क्लॉक, एंटी क्लॉक, संख्या, अक्षर, ब्लड रिलेशन, यही सब इसमें पूछेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक दोनों पूछेगा, कुछ आपके इंडियन पूछेगा, कुछ थोड़ा आपका इंटरनेशनल पूछेगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कंप्लीट सिलेबस, जो कि हम सिर्फ आपको हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, GS, GK, रीजनिंग के बारे में ही नहीं बल्कि उनके सब डिवीज़न करके भी बताएं कि क्या क्या पूछेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक। दोस्तों, हम यहाँ पे जो है पेट के लिए एक क्लास भी चलाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो में हम जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री को सब डिवीज़न करके दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक दिन क्या जैसे जैसे कवर होता जाएगा, हम धीरे धीरे हर एक को अच्छे से, अभी तो खैर पेट के एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, डेट जैसा आएगा वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, इवन कल से ही स्टार्ट करेंगे। आपको एक एक वीडियो पर डे मिलेगा, इतिहास से, भूगोल से, हर एक चीज़ से आपको एक एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप UP SSSC का फॉर्म भरना चाहते हैं
वीडियो लेखपाल, तो इन सब के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।